नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जारी है और ऐसे में लगातार जितने भी पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है, सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार है वो जीत जाए। ऐसे में अभी देखा जा सकता है कि हाल ही में राहुल गांधी भी जनसभा संबोधित करते नजर आए और साथ ही प्रधानमंत्री भी जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे थे। और ऐसे में हम जानेंगे कि देश का मिजाज क्या है और जो देश की जनता है, जो देश के युवा हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस बार की जो केंद्र सरकार हो वो किस तरीके से इनकी मदद करे और किस तरीके से इन्हें आगे लेकर के जाए। तो इस चीज़ को लेकर के अभी हम मौजूद हैं गौसर कॉलेज में और आप देख सकते हैं हमारे साथ मास कॉम डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो इनसे सबसे पहले हम सवाल करेंगे दिव्या से, क्योंकि हम इन सभी को जानते हैं तो हमें इनका नाम भी पता है। दिव्या, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री चुनना चाहती हैं तो क्या कुछ सोचकर आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आप प्रधानमंत्री चुनेंगी? सबसे पहले तो हमारा जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो सभी को लेकर चले, किसी एक मतलब वर्ग के लोगों को, किसी एक कास्ट के लोगों को लेकर ना चले। मतलब जैसे लोगों का कहना है कि वो मतलब एक कास्ट को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, तो उस तरह का कुछ ना हो, सभी को एक साथ करके चले। क्योंकि हमें जैसा पता है कि इंडिया हमारा जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, तो सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मतलब किसी एक पार्टी, मतलब किसी एक लोगों के फेवर में ज़्यादा हो। और दूसरा चीज़ तो होना चाहिए कि मतलब उनका तो ऐसे वो जो हम लोग का बाहर मतलब फॉरेन रिलेशन बना रहे, तो वो रिलेशन अच्छा बन रहा है, तो मेरे हिसाब से उनका काम अभी के तरीके से सही चल रहा है। तो और अच्छा करेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आपने अभी कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से चल रहा है, आपको उनका और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? पहले के टाइम में हमारा जो मतलब फॉरेन रिलेशन से ही स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमारे इंडिया को उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलता था फॉरेन कंट्रीज़ में। अब हम लोग देखते हैं तो इंडिया से अगर कोई मतलब वॉर भी होता है तो इंडिया को बोला जाता है कि आप आइए हमारे वॉर को छुड़वाने, मतलब बंद करवाने के लिए, या फिर जो भी हमारे सपोर्ट में बोलिए। तो ये चेंज हुआ है प्रधानमंत्री के आने के बाद से। उसके बाद से हमारा जो जीडीपी है वो भी बहुत बड़ा है, पहले के कंपेयर में बड़ा है। फिर हमारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, मतलब पहले स्टार्टअप्स इतने नहीं होते थे, लेकिन अब उसके बाद से जब से मतलब पीएम मोदी आए हैं तब से स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए हैं। फिर अगर और भी बहुत कुछ मतलब हुआ है, मतलब अच्छा तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हम लोग को पता नहीं चल पाता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बट हम लोग अब जानकारी ले पाते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इन पे पीएम के आने के बाद जैसे कि बहुत सारे वो लोग टैक्स लगा दिए हैं, प्रधानमंत्री जैसे जीएसटी लगाया है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, मतलब आम लोगों को भी दिक्कत होता है और जो दुकानदार रहते हैं उनको भी जीएसटी से बहुत दिक्कत होता है। और पेट्रोल का दाम भी इतना बढ़ा दिया गया है, तो इन सब को लेके हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो इस सब पे अगर पीएम काम करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आने वाले जो पीएम रहेंगे उनके। तो आप किन्हें आने वाले पीएम के रूप में आप किन्हें चुनना चाहते हैं? जो देश को लेकर चले, जो हम युवाओं के बारे में सोचे, उनको हम लोग लेकर चलेंगे। तो आप आने वाले पीएम से क्या चाहते हैं कि क्या कुछ वो लेकर नई चीज़ें लेकर आए जिससे कि फ़ायदा? आने वाले पीएम जैसे कि एजुकेशन हम लोग का सुधारे और हम लोग के जो झारखंड जो हम लोग का स्टेट है उस पर ध्यान दे। जैसे और जगह पे जैसे मणिपुर में भी पिछले टाइम में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, उन सब पर भी ध्यान दे। तो ये ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने अभी तमाम बातें कही, उसके बाद इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन को लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि एजुकेशन में ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अदर स्टेट में जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो एजुकेशन की है वो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे जो होते हैं मोस्टली फोकस एग्जामिनेशन फोकस्ड होते हैं। जैसे जो छोटी कॉलेजेस होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी ये है कि क्लासेस
कम अटेंड होना या फिर टीचर्स का अच्छे से प्रेजेंस ना होना या फिर होने के बाद भी उनका बच्चों पर ध्यान ना देना। तो ऐसे में होता है कि बच्चे भी थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करते हैं, तो उनमें जो नॉलेज उनको जो गेन करनी चाहिए, जो स्किल जो उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है नहीं तो बाहर जाते हैं। जबकि हमारे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, पर वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो उसका ध्यान इस पर है कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो, तो वो सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो पलायन करें। और उसमें एडिशनल पॉइंट क्या है कि जैसे अगर अपने शहर की बात करें रांची, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेजेस नहीं हैं। जैसे आईआईटीज़ की बात करें, बहुत ही कुछ डिकेड्स पहले ऐसी बात हुई थी कि यहाँ आईआईटी बनेगी, जिसके बदले में बंगाल में बनी। तो वो आईआईटी जो थी वो मुझे लगता है एक आईआईटी अपने रांची में या अपने झारखंड में भी होनी चाहिए। या फिर और जो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो एम्स है, तो अभी बहुत सारे बच्चे एम्स यहाँ का एम्स प्रेफर नहीं करते हैं, बाकी एम्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एम्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। एम्स होने के बावजूद भी बच्चे अभी दूर भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको डेवलप करना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, जो जनरल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो जनरल कोर्सेज है जैसे आर्ट्स वाले हो गए या बीकॉम वाले हो गए, तो उनका ऐसा शिक्षा का स्तर है कि वो थोड़ा बाकी से अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। अगर आईआईटी की बात करें या फिर मेडिकल फील्ड की बात करें तो इनको भी डेवलप किया जाना चाहिए और इनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ एक करियर अपॉर्चुनिटी इनको दिखना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स को पीछा ना माना जाए, इस पर डेवलपमेंट। और दूसरा एजुकेशन की ही बात करें तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को हमारे रिसर्च पे वो खर्च नहीं करती हैं। अपना जो आप बजट देखेंगे तो रिसर्च पे बहुत कम खर्च होता है, तो मुझे लगता है रिसर्च पे ज़्यादा काम होना चाहिए अपने एजुकेशन सेक्टर में भी या फिर हर सेक्टर में भी। अपना कल्चर भी जो है वो बहुत रिच है, तो वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा। जैसे रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है तो एक फॉसिल मिला है एक स्नेक का, वासुकी इंडिकस उसका नाम दिया गया है। तो ये बता रहा है कि हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो मुझे लगता है रिसर्च करके हमें और जानकारी इसके बारे में प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने तमाम चीज़ें बताई और ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें इन्होंने बताई हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और क्या कुछ इन्होंने कहा। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर के अभिषेक आप क्या सोचते हैं? हाँ, महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार बहुत ही ख़राब तरीके से काम कर रही है। कोई महिला सुरक्षा को लेके कोई वैसी व्यवस्था, एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी सरकार आएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो या फिर कोई भी सरकार हो, तो सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले देश की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो उसमें से एक महिला सुरक्षा भी है, तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पे काम भी करनी चाहिए। बिकॉज़ महिला सुरक्षा बहुत ही बेकार तरह से, एक तरह से मुझे लगता है कि रखा गया उसको लेबल पे एक तरह का, कि हर जगह भी देखने में आ रहा है कि लगभग हर शहर में हर जगह पे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत तरीके से बात किया जा रहा है, अब्यूज़ वर्ड का यूज़ किया जाता है महिलाओं के साथ। तो ये सब बहुत ही गलत है। काफ़ी पीसफुली उन लोग से बातचीत करना चाहिए, उन लोग का मेंटलिटी के बारे में हम लोग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बस यही सब है। तो इन्होंने जिस तरीके से महिला सुरक्षा के बारे में बताया, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जा सकता है कि इतने बार लोकसभा चुनाव होते हैं, इतने बार केंद्र सरकार चुनी जाती है, लेकिन उसके बावजूद महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा ही बना रहता है। ये मुद्दा का विषय कभी हटता ही नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ किया जा सके, कुछ नए कानून बनाया जा सके। हालांकि ऐसे तमाम चीज़ें बदलाव हुई है सुरक्षा को लेकर के, लेकिन फिर भी इसमें बिल्कुल भी रोक पाना, इन चीज़ों को जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसे रोक पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है केंद्र सरकार के लिए? हम ये सवाल आपसे करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो कितनी भी कुछ भी कर लिए जाए, कितने भी कानून बना लिए जाए, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोग अपने लड़कियाँ जो है वो अपने घर पे ही सेफ़ नहीं है। अपने हस्बैंड के सामने या फिर अपने फादर के सामने बहुत सारे ऐसे भी रेप केसेस आए हैं जो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से वुमेन के साथ साथ मेन का जो मेजॉरिटी है उन्हें भी एडुकेट करना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि मतलब कोई भी वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में, वुमेन वाला प्रोटेक्शन मतलब कोई खुल
के बात नहीं करता है इस बारे में। कोई भी टॉपिक हो जाए, चाहे वो वुमेन रेप के बारे में भी हो जाए, जैसे रिसेंटली अभी दुमका वाला भी जो केस आया है झारखंड का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हमारा यहाँ पे इंडिया में कोटेशन है अतिथि देवो भव, तो फिर अगर बाहर से जो फॉरेनर कंट्रीज से लोग आ रहे हैं उनमें वुमेन अगर सेफ़ नहीं है तो इंडिया की जो वुमेन है वो कहाँ से सेफ़ होंगी। तो इस वजह से इस पे सरकार को काम करना चाहिए और सरकार को इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत इंस्टेंटली होता है। यहाँ पे किसी का अगर रेप हो जाता है तो फिर उसको प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और बहुत तरीके का वुमेन मतलब वहाँ पे उनको प्रूफ देने के लिए कि हाँ इनका रेप हुआ, उनका तरीका बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से वुमेन खुल के नहीं आ पाती है। सोसाइटी को इतना एडुकेट करना चाहिए सरकार को कि मतलब अगर किसी का रेप हो तो उसको उस तरीके से लिया जाए, लोग उन्हें मतलब वुमेन खुल के आ सके सामने कि हाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और क्या लगता है कि जैसे रेप केसेस जो आपने कहा कि ये सिर्फ बाहरी मुद्दा नहीं है, घर का भी मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या इसके लिए जो पुरुष है और महिलाएं हैं, जो छात्र छात्राएं होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उन्हें जो एजुकेशन है इस चीज़ को लेकर दिया जाना चाहिए? सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए? हाँ, सेक्स एजुकेशन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर औरतें घर पे ही सेफ़ नहीं है तो बाहर निकल के वो क्या एक्सपेक्ट करेगी पराए मर्दों से कि वो सेफ़ है। तो इम्पॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन किताबों में ये चीज़ दर्ज होनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से जो तमाम चीज़ें लड़कों के दिमाग में घूमती है, लड़कियों के दिमाग में घूमती हैं कि वो एक उत्सुकता होती है, वो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन की वजह से कम होगी और शायद इस वजह से रेप केसेस बंद हो। तो ये एक मुद्दा। और हम आपसे जानना चाहेंगे अंकित कि जिस तरीके से लगातार सोशल वर्क किए जा रहे हैं, तो जितने भी बाहर में सोशल वर्क हो रहे हैं उनमें क्या कुछ तमाम बदलाव आने चाहिए और क्या कुछ किए जाने चाहिए? देखा जाए तो सोशल वर्क कुछ हद तक सुधार हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो वहाँ पे सुधार नहीं हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो वहाँ का अगर देखा जाए तो कुछ मतलब सोशली कुछ हुआ ही नहीं, जबकि पीएम मोदी कहीं और बिजी थे और काम कुछ और हो रहा था, देश में दंगे हो रहे हैं और काम कुछ और हो रहा है। तो इससे देखा जाए तो एक तरीके से सोशल वर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं लोकल पीपल जो हैं, आसपास के लोग हैं, वो सोशल वर्क अपने अनुसार करना चाहते हैं, जैसे कि खुद खाना बांटना, खुद कपड़े देना, कंबल बांटना, ये सारा काम सोशल वर्क वो अपने अनुसार होता है कि कैसे खुद एक इंसान में उत्सुकता होती है कि वो अपना सोशल कैसे कर पाए। अंकित तमाम जानकारी इन्होंने दी। और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि एजुकेशन जो है वो बात करें केंद्र की तो अलग हो जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो एजुकेशन किया जा रहा है, जो उसके लिए तमाम चीज़ें की जा रही है वो अलग है, लेकिन आप राज्य सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन को लेकर, अगर झारखंड की बात करें तो क्या लगता है कि एजुकेशन यहाँ पे कितना सही है? बहुत यहाँ पे एकदम सही नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत ख़राब है। बहुत लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टीचर भी सही नहीं है उसकी वजह से, और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, मगर यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने के कारण लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे टीचर्स और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। आपने कहा कि एजुकेशन अच्छे से नहीं मिलने के कारण लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। आखिर क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि यहाँ जो बदलाव आने चाहिए एजुकेशन को लेकर? अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। अच्छे टीचर की आपने बात की, एक अच्छे टीचर के रूप में आप क्या सोच रही हैं कि ऐसे किस तरीके के टीचर्स लाए जाए जिससे स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ ये टीचर्स के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं? जो बच्चे वीक है उसको ज़्यादा फोकस देना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने तमाम बातें जो की वो उन्होंने टीचर्स पे की है कि टीचर्स सही होने चाहिए। और जो हमारे साथ रिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप, इन्होंने एजुकेशन की बात की, लेकिन हमने सुरक्षा की भी बात की, एजुकेशन की भी बात की। हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के मन में ये चीज़ रहता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था भी यहाँ पे सही नहीं है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य का अगर देखा जाए, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, लोगों को कुछ ऐसा होता है, उन्हें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लेकर जाना पड़ता है,
बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा है जगह, ऐसा गाँव जहाँ पे हॉस्पिटल्स है भी नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि वैसे तो हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन या तो वहाँ पे डॉक्टर्स कम होते हैं या फिर वहाँ पे रूम बहुत कम होता है, और ज़्यादा मरीज जब वहाँ पे चले जाते हैं तो उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, जिस वजह से या तो वो रह नहीं पाते हैं या फिर वो मतलब अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह पे भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ हॉस्पिटल्स खोल देने से नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप डॉक्टर्स अच्छे रखेंगे तभी मरीज का इलाज हो पाएगा, वरना जिस तरीके से सरकारी अस्पताल तो है लेकिन मतलब अच्छे से अगर जब तक वहाँ पे सारा चीज़ बंदोबस्त नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं बस एक बात ये मैं कहना चाहूँगी, जैसा उन्होंने कहा एजुकेशन को लेकर, वैसे तो सरकारी स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन टीचर्स या तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या अगर होते हैं तो वो टाइम से आते नहीं है, जिस वजह से बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए कि वहाँ पर पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ मिड डे मील की भी व्यवस्था है, लेकिन किस तरीके से बच्चों को खाना मिल रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उनको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रिया, आपसे एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी एजुकेशन की बात की, तो कई जगह देखा गया है कि स्टूडेंट्स अपना पूरा 100% दे रहे हैं, उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज है उसकी गलतियों के कारण जो उनका रिजल्ट है वो ख़राब आ रहा है, तो उसकी वजह से कई बच्चे हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस पे क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए? इस पे तो ये मैं बोलूँगी कि जैसे कि वो तो सारा कॉलेज का या फिर स्कूल के टीचर्स का गलती है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी एक के साथ गलती हो रहा है तो सबको मिलकर उस पर बात करना चाहिए। लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हम उसका मदद करेंगे तो हम पर भी एक्शन होगा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और सबको साथ मिलकर अगर करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, तो उस पर एक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर बात करेंगे यहाँ के छात्र छात्राओं से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम फिर से अब यहाँ मौजूद छात्रों से जुड़ चुके हैं। जैसे कि आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? शालिनी अंशुली दादे, कौन से डिपार्टमेंट से आप? जूलॉजी। हाँ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने देखा कि आपका रुझान एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है, एजुकेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एजुकेशन को लेकर मतलब एजुकेशन है कि सब लोगों को, मेरा मानना है कि सारे लोगों को एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी। केंद्र सरकार को एजुकेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए और अब तक जो उन्होंने किया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तक वैसे तो मेरे ज़्यादा वैसा है नहीं, बट एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे कि और मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके और बढ़ावा भी देना चाहिए उनको। मतलब बहुत लोग पढ़ाई के मामले में मतलब इस एजुकेशन में जाना चाहिए उनको पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इससे हमारी मतलब आगे भी हम बढ़ते हैं और पढ़ाई को ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ है जिसमें सुधार होना चाहिए? ऐसा तो वैसा तो कुछ है नहीं है, मेरा कुछ ऐसा कुछ बोलना नहीं है, मतलब उतना मुझे नहीं लगता है। ठीक है, इनको नहीं लगता है, आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसमें सुधार होनी चाहिए? बहुत गड़बड़ी है शिक्षा व्यवस्था में। पहले तो शिक्षा व्यवस्था आजकल इतनी महंगी हो गई है कि लोग क्या बोलते हैं उसको, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे शिक्षा व्यवस्था को। फिर जगह जगह जैसे सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज या स्कूल है, तो सरकारी कॉलेज स्कूल में टीचर ही अवेलेबल नहीं है, वो बस पैसे के लिए आ रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार तो सरकारी कॉलेज स्कूल इसलिए अवेलेबल करवाई थी ना कि सारे बच्चे उसको अफोर्ड कर सके, सारे बच्चे नॉलेज ले सके। तो फिर कहाँ है सरकार का काम, क्या कर रही है सरकार? फिर उनको देख रेख करना चाहिए कि क्या हो रहा है कॉलेज या स्कूल में। बिल्कुल। तो आपने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है और कुछ भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं है, गड़बड़ी है पूरी तरह से। आपको क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार फिर से चुनी जाती है इस लोकसभा चुनाव में तो उन्हें शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ काम करने चाहिए? सबसे पहले तो ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका अपना है कि वो कितना फ़ीस ले रही है, या फिर सरकारी कॉलेज या फिर स्कूल जो है सबको सस्ती करनी चाहिए सबसे पहले, और फिर
टीचर्स जो होते हैं वहाँ के अवेलेबल कराने चाहिए, ताकि वो लोग हम ये बस पैसे के लिए ना है कि हम पढ़ा के पैसा आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं है, अपना अटेंडेंस बना रहे चले जा रहे हैं। सबसे पहले उनको देख रेख कीजिए कि वो पढ़ाई हो रहा है कॉलेजेस में, नहीं हो रहा है, फिर क्या चल रहा है, टीचर्स लोग क्या करें स्टूडेंट के साथ। सारे टीचर्स अपना फ्रस्ट्रेशन आके स्टूडेंट्स पे निकाल देते, तो वो भी तो नहीं चलेगा। बच्चे उसे सुसाइड करने पे चले जा रहे हैं, फिर ये क्या तरीका है। तो ये एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया अभी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ना तो एक तो शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो टीचर्स हैं वो आ रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं, निकल जा रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हैं। इस वजह से जो है कि बच्चों का रिजल्ट बेहतर नहीं हो रहा है और बच्चे सुसाइड तक पहुँच जा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा आपने बताया। इसके अलावा जैसा कि इन्होंने कहा कि सुसाइड की बातें इन्होंने तमाम की, शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कहा कि तमाम गड़बड़ियां हैं जिनको सुधारनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और आपके दिमाग में क्या है कि इस बार अगर आप वोट करने जाती हैं तो इस बार केंद्र सरकार को अगर आप चुनती हैं तो क्या कुछ सोच करके आप उन्हें वोट देने जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी कि वो किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहा है। तो बोला तो जाता है कि काम हो रहा है, लेकिन काम असलियत में होता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन वो आजकल अभी भी सेफ़ नहीं है बहुत जगहों पर। उन्हें एक टाइम लिमिटेशन दिया गया है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही बाहर जा सकती है, वो भी घर वाले ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूज़ ऐसे देखते हैं जिसमें उनको डर लग जाता है कि अगर वो लेट से जाएंगी या लेट से आएंगी तो उससे उनकी बेटियों को खतरा है। तो उस पर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। जगह जगह पर पुलिस वगैरह होनी चाहिए जो कि उनके देख रेख करे। अगर कुछ भी हो तो उसके लिए एक नंबर होना चाहिए जो कि सबको पता हो। नंबर अगर है भी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही अगर वो कोई मुसीबत में आए तो तुरंत बात पहुंच जाए और उनको बचा लिया जाए। बिल्कुल, यानी कि जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। जो चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं सुरक्षा को लेकर के, उसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जो लड़कियां हैं उन्हें, जो महिलाएं हैं उन्हें पता हो कि जो हमारी सुरक्षा के लिए क्या कुछ नंबर तमाम दिए गए हैं जिसपे फ़ोन कॉल्स करने से वो सुरक्षित बच सकती है, उन्हें बचाया जा सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा की बात हो गई, उन्होंने शिक्षा की बात की, इन्होंने सुरक्षा की बात की। हम आपसे जानना चाहेंगे आप रोजगार को लेकर के क्या सोचती हैं? रोज़गार, मैं बाहर के बारे मतलब किसी और स्टेट के बारे में तो नहीं बोलूँगी, झारखंड के बारे में ही बात करना चाहूँगी। तो झारखंड में जैसे कोई कंपनीज़ नहीं है, मतलब अगर कोई यहाँ का स्टूडेंट है तो उसको प्लेसमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर बाहर की कंपनीज़ में कोशिश करना पड़ता है। तो अगर झारखंड में कोई अच्छे कंपनीज़ होंगे तो जो यहाँ के स्टूडेंट है यहाँ पर खुद मतलब अपना जो भी उनमें काबिलियत है वो अपने झारखंड में लगा पाएंगे, तो झारखंड भी उससे विकास की ओर बढ़ेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बने यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज़ को लाए और उसमें ऐसा कुछ पॉलिटिक्स ना करके, मतलब कि कंपनीज़ को लाया भी जाए बट वो कंपनीज़ घूसखोर हो तो वो कुछ काम ना करे, तो उस हिसाब से फिर मतलब कुछ हो भी नहीं पाएगा। अगर कंपनीज आएंगी भी लेकिन अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी या फिर हम प्लेसमेंट नहीं देंगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी कोई अच्छी कंपनीज आए और जो सरकार है वो उस पर ध्यान दे कि मतलब बच्चों को नौकरी मिल रही है और बच्चे उस पर काम कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि रोजगार नहीं मिलने की वजह से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि जो रोजगार है इसके वजह से तमाम परेशानियां खड़ी होती है। जब युवा, जो बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती है और जिम्मेदारियां पड़ने के बाद उन्हें रोजगार की ज़रूरत होती है। सभी को लेके बोल रही है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी सरकार हो, सब बस अपने पैसे छापने में लगे हुए हैं। वो सरकार का, ये सॉरी, जनता का कोई विकास नहीं कर रही है, सब अपना लेके चल रही है कि हम किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। इतना काला धन निकल रहा है, तभी तो ईडी इतना छापा मारा। भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम जनता पे लगाओगे तो कुछ काम होगा, कुछ विकास होगा। इन्होंने जो अभी बातें कही कि ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है और इसमें काला धन निकल करके सामने आ रहा है। इनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर जो जनता से लूट करके जो पैसे लिए जा रहे हैं वो लूटे नहीं जा रहे हैं तो आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे? बिल्कुल सही चीज़ आपने उठाया, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। इसके अलावा आप क्या कुछ सोचती है अभी के केंद्र सरकार के बारे में और केंद्र सरकार से क्या चाहती है?
केंद्र सरकार से तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब वो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करे। अभी केंद्र सरकार के बारे में उतना नहीं कहूँगी, बट मैं उसके पॉइंट्स में ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे उसने बोला कि मतलब एक सरकार जो हो वो मतलब एजुकेटेड हो, तो उनका कुछ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ भी मतलब जैसे टीचर बनना होता है तो टीचर बनने के लिए हमारे पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैसे ही हमारी सरकार के पास भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी आकर हमारा सरकार हमें चलाने वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हमारा सरकार होता है वो हमें चलाता है, मतलब उन्हीं के साथ हम लोग चलते हैं, मतलब वो हमारे लिए काम करते हैं और हम ही सब कुछ मतलब हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार हो जिसे हम अपने सरकार के रूप में चुने या जिसे हम अपने सांसद के रूप में चुने, वो जो आते हैं सत्ता में वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि जो यूथ है उन्हें समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके, उनकी समस्याओं को सुन सके। क्योंकि ये इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, अगर जो सांसद है वो पढ़े लिखे नहीं है, जो सत्ता में आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो फिर जो युवा हैं उनकी समस्याओं को समझ कैसे पाएंगे कि आखिर उन्हें शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या समस्याएं हो रही है। बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई पे तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए। मतलब जो अगर हम लोग बात करें लो क्लास जो वो लोग हैं, वो लोग तो उन लोग को मिल जाता है कुछ, मतलब जैसे राशन कार्ड हो गया। फिर हायर क्लास को तो ज़रूरत नहीं होता, मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। मतलब हम लोग जो मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं, हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है या फिर ये हमें ये चाहिए। बट तो मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, उनको भी जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। या फिर जो अगर हम महिलाओं का ही बात करें, मिडिल क्लास की महिलाओं का, तो वो लोग मतलब अगर उन लोग को चाहिए भी होता है जॉब, तो वो लोग बोल नहीं सकती हैं किसी को कि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि कैसा घर में कंडीशन है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो अगर वो स्टेबिलिटी मतलब चाहती है कि खुद में स्टेबल रहना चाहती हैं, तो इसलिए उन्हें बस जॉब चाहिए होता है। बट वो किसके पास जाए, तो ऐसा मिडिल क्लास वाले लोग पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार लो क्लास पे ध्यान देती है और हायर क्लास को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि मिडिल क्लास में भी एक रहना चाहिए कुछ उन पर। बिल्कुल, इनका कहना है कि मिडिल क्लास पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अनवी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा इन्होंने महंगाई के बारे में तमाम बातें की, इसके अलावा आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहती है? क्या आपको लगता है कि महंगाई में और क्या कुछ सुधार होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार महंगाई पर काम कर रही है वो सही है? बिल्कुल मैम, जैसा कि आजकल देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें एक महंगाई का मतलब सामना करना पड़ता है। वो मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली और एक मतलब जो हायर क्लास के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास वालों की। क्योंकि गरीब तो होता है वो मतलब एक अपना मतलब वो स्टेटस को साइड करके वो अपना कैसे भी कुछ करके अपना गुजारा कर लेता है, और हायर क्लास वाले भी कर लेते हैं। बट एक मिडिल क्लास वाले होते हैं कि मतलब वो अपने एक स्टेटस के बारे में सोचने लगते हैं कि मतलब ये चीज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन मतलब वो चीज़ नहीं करके, लेकिन वो सोचते हैं कि जैसे कि अगर हमें भी रोजगार मतलब सरकार दिलाती तो ये ज़्यादा सही होता। रोजगार की बात हुई, हम जानना चाहेंगे कि महंगाई की वजह से क्या कुछ परेशानियां हो रही है? अगर हम तमाम चीज़ें देखें कि घर में ही आपको जो परेशानियां होती हैं महंगाई की वजह से, वो क्या कुछ समस्या हो रही है? मैम, महंगाई की वजह से बहुत ऐसे चीज़ होते हैं कि जो हम लोग वो चीज़ ले नहीं पाते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हम लोग के बजट से बाहर होते हैं। तो बस अगर सरकार वो चीज़ को मतलब कम कर दे कि ताकि हर लोग मतलब उसका फ़ायदा उठा सके, ले सके। आप इस बार वोटिंग करने जा रही हैं, और मतदान के समय में आपके दिमाग में क्या कुछ चलेगा? आप क्या कुछ को सोचते हुए आप वोट करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं अब इस बार आरक्षण के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो वोटर्स मतलब जो लीडर्स रहते हैं वो आरक्षण को एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर कि हम आरक्षण देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे लेकर बहुत कुछ बोलते हैं। तो अब मुझे लगता है आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मतलब एजुकेशन सिस्टम में तो सबसे ज़्यादा आरक्षण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग सबको ही साथ में पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर हम वो कर सकते हैं तो जो दूसरा बच्चा जिसको आरक्षण मिल रहा है तो वो क्यों नहीं वो कर सकता है? तो आरक्षण की वजह से अगर कोई मतलब ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट रहता है तो उसके वजह से वो पीछे रह जाता है। अगर हम वही देखें मतलब कहीं पे आरक्षण के वजह से अगर हमको पोस्ट वो लेना है तो हमको 50% लाना है, और वो दूसरे जो बच्चे को आरक्षण मिला है वो 20% मिला रहा है। तो उस हिसाब से तो हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं ना, क्योंकि मतलब अगर आरक्षित जो बच्चा मतलब 20% वाला बच्चा है उसको हम वो पोस्ट दे रहे हैं, और 50% वाले बच्चे को वो पोस्ट नहीं दे रहे क्योंकि उसका 1% या 2% कम हो जा रहा है, तो कंपेरेटिवली तो वो ज़्यादा उससे टैलेंटेड है, तो हम लोग को देना उसको वो मतलब
आरक्षण इस हिसाब से हटाना चाहिए। सिंपल सा बात है कि टैलेंट दबती जा रही है और जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है उनको बस मौका मिल रहा है। तो ये तो बात नहीं है ना, उस वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोगों दूसरे पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग मर्डर पे आज तक आ चुके हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रहा है, उसके पास जॉब है, हम टैलेंटेड है फिर भी हमको कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हो पा रहा है। जो टैलेंटेड नहीं है उसको सब चीज़ मिल रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो इसे लेकर के आप वोटिंग करने जा रही हैं, तो आप सरकार से क्या चाहती है, इसमें क्या सुधार? बिल्कुल कि सबसे पहले तो जैसा उसने बताया कि एजुकेशन से आरक्षण हटना चाहिए, मेनली एजुकेशन से आरक्षण हटना चाहिए। बाकी चीज़ों का तो बाद में देखा जाएगा, हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। इन दोनों से आप कितना सहमत हैं? हाँ, इन दोनों से तो मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, जो भी कह रही है वो सही कह रही है। मेरा एक अलग टॉपिक भी है, जैसे कि आजकल जो घर बैठी महिलाएं हैं वो लोग को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ सोचना चाहिए। अगर उनका काम हो जाता है एक बार तो फिर वो बैठकर या तो बात करती है या फिर टाइम वेस्ट होता है, तो उनसे रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम भी होना चाहिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, उनका टैलेंट भी इंक्रीज़ हो और उनको भी कुछ सीखने को मिले। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत जगह वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आप चाहती है कि इसे सरकार की तरफ से सरकारी तौर पर भी? हाँ, इसे सरकारी तौर पर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो और आप? हाँ, मुझे और भी बोलना है, जैसे अगर कोई ये महिला है वो बिज़नेस स्टार्ट करती है तो उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मतलब उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनीज आ रही है तो वो अप्रोच नहीं करते फीमेल मतलब एंटरप्रेन्योर की तरफ, तो उनको मतलब ऐसा करना चाहिए कि वो मतलब महिलाओं पे भी जो महिलाएं बिज़नेस स्टार्ट करती हैं उन पे भी फोकस करे। तो सरकार कुछ ऐसा करे कि महिलाओं जो बिज़नेस स्टार्ट करी वो उनका ग्रो होने में कुछ हेल्प हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे सिंगल मदर भी रहती है तो वो मतलब स्टार्ट करती हैं, खुद से कुछ करना चाहती है, तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, कोई अच्छी कंपनीज़ लाएंगी, तो मतलब उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तो फिर वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे और किसी से उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो आज के देश के मिजाज में हमने जाना कि आज के युवाओं का मिजाज क्या है, वो सोचते क्या है इन तमाम चीज़ों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये थे गौसर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे, और इसी को लेकर के लोकसभा चुनाव जारी है और लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान हम सभी चाहते हैं, हमारी जो समाचार प्लस की टीम है आपसे विनती करती है कि आप मतदान करने के लिए घरों से ज़रूर बाहर निकले और पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार।